भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। वाह 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 वाह। क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्त कुमार। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है वरिष्ठ रंगकर्मी सलीम राजा जी, जो बनारस में रहते हैं, निरंतर रंगमंच कर रहे हैं। चलिए उनसे आज मिलते हैं, उनकी बातचीत करते हैं। सलीम राजा जी थिएटर के राजा ही हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। सलीम भाई नमस्कार। सलीम जी नमस्ते। हम ये जानना चाहते हैं आप किस वर्ष से रंगमंच के सफर में आए हैं? मैं 1979 से निरंतर रंगमंच कर रहा हूँ। कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत बाल रंगमंच से हुई। अच्छा। और फिर बाल रंगमंच तो अब भी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम बड़े लोगों के साथ रंगमंच करने लगे। लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। तो पहले आपने सीखा कहाँ से थिएटर के बारे में? सीखा बनारस के जो गुरुजन थे उनके रिहर्सल में जाते थे। अच्छा। तो उनके जैसे नीलू दादा हुआ, सोना दादा हुए, और आपके प्रभात दादा हुए, ऐसे लोग जो बहुत ही दिग्गज लोग थे। प्रभात घोष जी इनके साथ भी किया। प्रभात घोष दादा। अच्छा। तो इन लोग के रिहर्सल देखा करता था, तो वहां बैठ बैठ के रिहर्सल देखते देखते उन लोग की टिप्स लेते लेते, अच्छा, उन लोग के करने के ढंग से प्रभावित होके, तो धीरे धीरे करके मैंने वो चीज एडॉप्ट की। मैंने कोई कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया, अपने गुरुजनों से जो कुछ देखा सीखा वहीं से रंगमंच किया। अच्छा, तो फिर आपने लखनऊ में और भी किया कि बनारस भी वही किया आपने? नहीं, मैंने तो बहुत जगह किया। कलकत्ता में भी किया। अच्छा, कलकत्ता में कहाँ कितने दिन रहे वहाँ? कलकत्ता में भी हम लोगों ने रंगमंच, उमा गांगुली जी एक बहुत बड़ा नाट्य, उषा गांगुली जी करवाती अरे हैं। बहुत बढ़िया। इस समय उमा झुनझुनवाला जी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। उनके ग्रुप में भी फेस्टिवल हुआ था पिछले साल। नवंबर में हम लोग गए थे। और देश के विभिन्न जगहों पे, कानपुर, बरेली, और बहुत से बिहार के, झारखंड के धनबाद में, आपके बिहार के बरियारपुर में, मुंगेर में, कई जगह रंगमंच किया। रंगमंच हम लोग के शो हुए। तो आपने अभिनय में कौन कौन से नाटक किए, जैसे कलाकार के रूप में? मैंने अभिनय नहीं किया। हाँ, मैंने डायरेक्शन शुरुआत किया जी। तो कौन कौन से पहला निर्देशन आपका कौन सा था? पहला निर्देशन वही बच्चों का प्ले था। उसके बाद हाँ, बड़े लोगों का। बड़े लोगों के बीच में जो है, हम लोगों ने एक क्या है वो, विस्मृत हो रहा है। अच्छा, बहुत उम्र भी हो गई, 25-30 साल पहले। भाई वो तो। हाँ, तो इसके बाद कौन कौन से और अच्छे नाटक आपने डायरेक्शन किए? अभी हम लोगों ने प्रतिमा सिन्हा के 3-4 नाटक किए। कौन कौन से? जैसे मोह किया। मोह, हाँ, मोह आपका बहुत अच्छा चला। हाँ, मोह बहुत अच्छा हम लोग का प्रोडक्शन था। और हम सिर्फ दे नहीं। हाँ, जो बहुत ही ज्वलंत नाटक था, एक लेखिका के माध्यम से पौराणिक पात्रों को लेके बहुत अच्छा रचा गया था। सीता को, अहिल्या को, आपकी द्रौपदी को, इनके चरित्र चित्रण में पुरुषों से उनके संवाद को लेके बहुत अच्छा कि वो सिर्फ नारी है, नारी की देह नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा प्ले था वो। और हम लोगों ने एक हास्य नाटक था, वो किया, प्रतिमा का लिखा हुआ। बहुत सारे नाटक विस्मित हो रहे हैं। करीब करीब मैंने अब तक 50 से अधिक नाटक किए। अच्छा जी। तो अच्छा, उसके बाद आपने अभिनय नहीं किया? मतलब अभिनय नहीं किया, डायरेक्शन किया। तो ऐसा नहीं हुआ कभी कभी डायरेक्शन कर रहे हो, उसमें एक छोटा सा रोल कोई नहीं आया पात्र, तो आपने उसको घूम कर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे सभी पात्रों ने उसमें होता है, कभी छोड़ा नहीं मुझे। लेकिन कभी कभी रंगमंच में तो ये स्थिति आती रहती है। कभी कोई कलाकार बीमार हो गया, कभी किसी को अर्जेंट काम पड़ गया, कभी किसी को कुछ हो गया, तो ये दिक्कतें तो आती रहती है। और आज का रंगमंच और पहले के रंगमंच में आप कितना बदलाव पाते हैं? देखिए, पहले के रंगमंच में मनोरंजन का उतना साधन नहीं था, हमारे इंटरनेट नहीं थे। हाँ,
इंटरनेट नहीं थे, गूगल नहीं था, हमारे जो यूट्यूब नहीं था, ओटीटी जो प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स नहीं था, ये सब कहीं कुछ नहीं था। तो रंगमंच ही मनोरंजन के साधन हुआ करते। तो बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा खर्च करके टिकट खरीद के रंगमंच देखने जाते थे, और अब स्थिति ये हो गई है कि उनके पास इतना समय नहीं, उनके पास उनके हाथ में ही सब कुछ है, दुनिया भर की चीजें हाथ में ही देख लेते हैं, मोबाइल का मतलब मोबाइल से। तो आपके थिएटर में जाने की उनकी जो है क्या कहें हम कि इच्छा मर गई है, या जो है वो आना नहीं चाहते, या क्या हो गया है उनको। सही बात कह रहे हैं आपकी बात। तो वही हमने कहा, तो आप अच्छा रंगमंच बहुत कम हो रहा है आपके यहाँ शहर में, बनारस में किस तरह का रंगमंच की हो रहा है कि थोड़ा वहाँ भी नहीं? वहाँ पे भी हमारे जो युवा रंगमंच करने वाले थिएटर ग्रुप है वहाँ पे बनारस में? वहाँ पे 7-8 ग्रुप है, 7-8 ग्रुप हैं जो सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और रंगमंच करते रहते हैं, नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं। तो ये सब सारी चीजें वहाँ चल रही हैं, अभी ठहरी नहीं है, चल रही है, लेकिन कम हुई हैं, कम हो गई, थोड़ी सी कम हुई हैं गतिविधियां। लेकिन कम का कारण क्या है? कम का कारण देखिए, सिनेमा है? नहीं, पिक्चरें सिनेमा तो वो अलग बात है। देखिए रंगमंच हो गया है बहुत महंगा, हाँ, बहुत महंगे थिएटर, आपको हॉल बहुत महंगे हो गए हैं। अब रंगकर्मी पैसा जुटा के हॉल ले, कि रिहर्सल करे, कि म्यूजिशियन की व्यवस्था करे, कि मेकअप की व्यवस्था करे, कि लाइट की व्यवस्था करे, तो ये दिक्कतें पैदा हो गई। तो आपका जैसे थिएटर प्ले करते हैं तो उसमें खर्चे को कैसे मीट आउट करते हैं? हमारे कुछ मित्र लोग हैं, वो कुछ हमारे सहयोगी लोग हैं जो रंगमंच लवर हैं, वो सहयोग करते हैं। तो स्मारका जैसे पहले हम लोग निकाला करते थे। हाँ, पहले स्मारका निकलती थी, विज्ञापन के माध्यम से कुछ कलेक्शन करके आते थे, वो अब नहीं होता है। अब वो बहुत कम हो गया है स्मारका छपना। हाँ, पहले स्मारका या तो बहुत बड़े स्तर पे होता है, अच्छा, और या तो नहीं होता। कैसे स्मारका छपना ही, दिखना ही बंद हो गया ना। पहले हम लोगों ने बहुत 80-90 तक छपाया, जिसके बाद स्पॉन्सर नहीं मिलते तो फिर नहीं हो, बहुत दिक्कत होती है। अब कोरोना काल के बाद उसके बाद बहुत दिक्कत हो गई। और जब से नोटबंदी हुई है, सरकार ने तरह तरह की पाबंदी कर दी है कि अगर आप हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, उसका हिसाब दीजिए। तो उससे सारे जो सहयोगी होते थे वो घबराने लगे, वो रंगमंच में जो खुल के सहयोग करते थे नहीं कर पाए। तो रंगमंच में भी तो हाँ तक चलना चाहिए रंगमंच को, यही हम लोग भी सोच रहे हैं कि थोड़ा रंगमंच को आगे बढ़ावा दिया जाए। तो आप लोग युवा कलाकारों को भी साथ में रखते? युवा कलाकार साथ में हैं, काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, और निश्चित रूप से युवा कलाकारों में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बहुत आपने महोत्सव भी तो कराते रहते हैं आप? हाँ, हम लोग नाट्य समारोह भी साल में एक बार कराते हैं। तो अपने शहर में कराते कि बाहर भी कराते? अपने शहर में ही करवाते हैं। ये लखनऊ में हम लोगों ने पहली बार एक कोशिश की कि चलो शहर से बाहर निकले, इससे आपने लखनऊ में किया, बहुत अच्छा रहा आपका काम यहाँ भी, और आपने मेहनत भी करी है। इसलिए तो आगे क्या करने का विचार है अब? इसके आगे हम लोग रंगमंच को सोच रहे हैं कि थिएटर से निकालें बाहर, थिएटर से बाहर निकालें, और रंगमंच हम कहीं भी करें, नुक्कड़ पे करें, गली कूचे में करें, छोटे छोटे हॉल में करें, स्कूलों में करें। ऐसी स्कूलों में अब तो बहुत सारे अब स्कूलों में तो नाटक के टीचर भी हो गए, नाटक सिखाते हैं, नाटक होता है। आप वर्कशॉप लगाते थिएटरों के बच्चों के लिए? पहले लगाते थे, 25 साल 30 साल मैंने वर्कशॉप लगाई बच्चों की। तो उसमें किसी को बुलाते थे बाहर एनएसडीएन से? नहीं, बाहर हमारे रंगमंच में, हमारे बनारस में खुद ही बहुत सीनियर लोग थे जो उन्होंने वर्कशॉप लगाई है। वर्कशॉप में सहयोग करते थे। कुंवर जी अग्रवाल आते थे, नीलकमल चटर्जी आते थे,
मोतीलाल नीलकमल जी गुप्ता आए हैं? थे, चितरंजन गिरी आए थे, अच्छा। बहुत सारे एनएचडी में चितरंजन गिरी थे। चितरंजन गिरी ने हाँ। भी NSD हमारे यहाँ भी किया था। चितरंजन जी। गिरी, उनकी मिसेस भी तो आई थी हमारे यहाँ। अच्छा। उनकी अश्विनी डीघे उनका नाम था। अच्छा। हाँ, तो खाली वही आए थे जेंट्स? नहीं, उनके साथ चितरंजन गिरी तो बनारस के ही है। अच्छा। हाँ, नहीं, अभी 2-3 पिक्चरों में हमने थोड़ा सा रोल देखा है। हाँ हाँ, जी जी। तो उनका एड्रेस आपके पास है? चितरंजन गिरी जी? चितरंजन गिरी बनारस में रहते हैं। उनका नंबर आपके पास? हाँ, नंबर होगा मेरे पास। दे दीजिएगा। बहुत साल हो जाएंगे, हम एक जवानी से उनको बुढ़ापे में देखेंगे। हाँ, तो ये सारे लोग जुटे रहे हैं, रंगमंच को बढ़ाते रहे हम लोग के साथ। से कहाँ बात निकली। तो बहुत अच्छा माहौल था और अब थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। तो अब भी आगे वर्कशॉप लगाने का कुछ आपका? जी बिल्कुल। वर्कशॉप में नए बच्चे आते हैं, थोड़ा सा नए बच्चे आते हैं। देखिए, हम लोग के वर्कशॉप से निकले बच्चे एनएचडी में पढ़ रहे हैं। अभी भारतीय हिंदू नाट्य एकेडमी में एक लड़का हम लोग की वर्कशॉप से निकला हुआ ही था। अच्छा, वो प्रोफेसर हो गया वहाँ। अच्छा, क्या नाम है? सुमित श्रीवास्तव। सुमित श्रीवास्तव, हाँ। हाँ, तो वो हम लोग की वर्कशॉप से ही निकला लड़का है, हम लोग के साथ ही रंगमंच करता रहा। लेकिन बड़ी बात यह है बरुआ जी कि जिसमें प्रतिभा है वो तोड़ के फोड़ के निकलेगी आगे। तो कुछ ऐसे लड़के बहुत प्रतिभावान रहे हैं, जिसमें सुमित श्रीवास्तव भी रहा, एक सत्यम मिश्रा लड़का है एनएचडी कर रहा है। सत्यम मिश्रा। तो ये सब सारे लोग जो है युवा लोग हैं, और अभी भी कई युवा हैं जो बनारस में काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये हम लोग की वर्कशॉप से निकले ही लड़के हैं। अच्छा। हाँ, सभी, चाहे सत्यम हो, चाहे सुमित हो, चाहे और बहुत सारे लड़के हैं जो बम्बई में भी चले गए हैं, फिल्म में भी सक्रिय हो गए। सीख के गए तो कम से कम सीख के गए, और अपनी प्रतिभा के बल पे सीखा। हम लोग की वर्कशॉप में तो बेसिक देखिए, हम लोगों ने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया नहीं। हम लोग जो ट्रेडिशनल चीज है, जो अपने गुरुओं से मिली है, उसी को चला रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात करा आपने, तो आपके साथ अच्छा लगा मिलके। और हम चाहते कुछ युवा कलाकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे, ताकि नहीं, बस युवा कलाकार रंगमंच में निरंतरता बनाए रखें और अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करें और रंगमंच को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी, आपने छोटा सा समय दिया हमें। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।